दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको लीव एप्लीकेशन फॉर ऑफिस के लिए बताने वाला हूँ। डिटेल में हम इसके बारे में, अगर कोई भी एप्लीकेशंस आपको लिखना है लीव लेने के लिए, अगर आपको लीव चाहिए तो उसके लिए ये एप्लीकेशन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, यही एप्लीकेशन आपको लिखना है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि लीव एप्लीकेशन फॉर द ऑफिस के लिए फर्स्ट स्टार्टिंग में टू आपको लिखना है मैनेजर के लिए। मैनेजर, देखिए मैनेजर अगर होगा तो मैनेजर लिख सकते हो, अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। जो भी चीज़ है वहाँ पे आपका बॉस है प्रिंसिपल लिख सकते हो, हेड मास्टर भी लिख सकते हो। वहाँ पे आप पे डिपेंड है कि आप किस कंपनी में किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। आपका जो भी एचआर मैनेजर है वहाँ पे उसको भी आप एप्लीकेशंस कर सकते हो। टू डिसाइड में करना है टू मैनेजर्स का नेम डायरेक्टली लिखना है, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में डेट लिखना है। डेट, जो भी आप डेट मेंशन करोगे उस डेट को यहाँ पे कंफर्म करना है और उसी डेट के लिए यहाँ पे मेंशन कर, जो जिस दिन आप ये एप्लीकेशंस वहाँ पे सबमिट करोगे उस वही डेट यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन है, सिंपली है कि मुझे लीव चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर गेटिंग ए 1 डे लीव्स, एप्लीकेशन फॉर गेटिंग ए 2 डे लीव्स, एप्लीकेशन फॉर गेटिंग ए 3 डेज लीव्स। ये आप पे डिपेंड है कि आपको कितने दिन की लीव चाहिए, तो ये वहाँ पे डिसाइड करके आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद में डियर मैनेजर्स, देखिए डियर मैनेजर और मैनेजर का नेम भी लिख सकते हो, डियर प्रिंसिपल्स या डियर जो भी आपका है वहाँ पे मैनेजर है उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली उनका नेम भी यहाँ पे लिख सकते हो, जो चीज़ें है वो। और उसके बाद में नीचे आपको लिखना है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट। देखिए रिक्वेस्ट करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको लीव चाहिए तो रिक्वेस्ट वर्ड वहाँ पे यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में नंबर ऑफ डेज, कितने दिन आपको लीव चाहिए वो यहाँ पे मेंशन करना आपको। यहाँ पे आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द 1 डे लीव्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द 2 डे लीव्स, यहाँ पे मेंशन करना ऑफ द लीव्स फ्रॉम स्टार्ट डेट, जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 28 25 2 जो चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे 2 डेज़ के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे 22 ये लास्ट डेट यहाँ पे लिखना मैंडेटरी, जो एंड डेट है वो यहाँ पे लिखना है आपको फाइनली। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, इस पे आपको फोकस भी करना है। और उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ड्यू टू द रीज़न लिखना मैंडेटरी है। अगर आप ऑफिस में कहीं भी एम्प्लॉयज़ हो, किसी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में काम कर रहे हो तो रीज़न मैंडेटरी है। कोई भी कहीं पर भी आपको कोई भी रीज़न आप दे सकते हो उसमें जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया कि पर्सनल रीजंस है, मेडिकल रीजंस है और फैमिली मैटर के, फैमिली प्रॉब्लम्स के रिलेटेड आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट रीज़न इज़ अ मैंडेटरी। मैंने एग्जांपल के अनुसार यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दिए, एक है पर्सनल रीज़न, मेडिकल रीज़न और फैमिली मैटर्स है, फैमिली रीजंस, ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन। बट मोस्टली अगर आप बात करोगे तो आपको ऑलवेज फोकस करना है पर्सनल रीजंस में। अगर आपका मेडिकल या हेल्थ के प्रॉब्लम्स नहीं है तो डेफिनेटली आप ऑलवेज यूज़ द पर्सनल रीजंस। उसके बाद में है प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी फर्दर डिटेल्स, आई विल इंश्योर दैट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आर मैनेज ड्यूरिंग माई द absence। और उसके बाद में लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट इसके पहले एक सेंटेंस आप और ऐड कर सकते हो, बेसिक जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, उस सेंटेंस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं यहाँ पे फाइनल करूँगा, जैसे कि आई रिक्वेस्ट करना है मैंने, रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी, ये से वर्ड वहाँ पे आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, ये वर्ड आप इसके ऊपर लिख सकते लीव। आई विल बी वेरी थैंकफुल इफ, उसके बाद लिख सकते हो आप इफ यू ग्रांट मी द above लीव, ये वर्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक सेंटेंस यहाँ पे आपको ये सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में थैंक यू फॉर, देखिए थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये वर्ड वहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद में लास्ट में आपको सिंसियरली
और उसके बाद आपका नेम और योर एम्प्लॉयज़ आईडी अगर आईडी होगी। इफ़ एप्लीकेबल है, रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली उसे अवॉइड कीजिए। बट ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ना, ये दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है और ईजी भी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग स्टेज में मैं वो और लुक में बताऊंगा यहाँ पे कि लीव एप्लीकेशंस, आपको कोई भी लीव हो तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। मैनेजर का नेम टू, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है। ज़रूरी पार्ट्स है, मैंने आपको बताया कि पर्सनल रीजन से यहाँ पे ऑलवेज यूज़ करना है। आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट भी यहाँ पे यूज़ करना है। दोस्तों अगर इस लेटर में आपको कोई प्रॉब्लम्स होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।